Hello everyone, my name is Deepti Srivastava and welcome to my channel Learn with Deepti. Here we are discussing class 9 maths NCERT and we are discussing our chapter number 2 polynomials. In our last video हमने अपनी exercise number 2.4 complete कर ली. एक वीडियो में हमने exercise 2.4 के question number 1, 2, 3 किए थे और लास्ट वीडियो में question number 4 and 5 हमने completely discuss कर लिए हैं. आज हम algebraic identity start कर रहे हैं. तो ये तो आपने अपनी थोड़ी अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा ही होगा. ये सिंपल वाली आइडेंटिटीज है, स्क्वायर वाली. x प्लस वाई द होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy. x माइनस वाई द होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी. इसको अगर आप मल्टीप्लाई करके भी देखेंगे तो आपके पास यही आएगा. एक मैं आपको करके बता देती हूँ. एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर. अब एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर मतलब क्या है? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई. अब आप इसको करिए एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई. अब सेकेंड टर्म को करते हैं वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर. तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर विच इज द सेम. ऐसे ही आप सबको सॉल्व करके देखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे टर्म बाय टर्म करके तो आपके पास यही आएगा. अब इन आइडेंटिटीज को यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे. तो हम एग्जाम्पल्स शुरू करते हैं. जो एक एग्जाम्पल है आपके पास, तब हम एनसीईआरटी का ही डिस्कस करते हैं. फाइंड x प्लस 3 x प्लस 3. अब इसमें आपकी आइडेंटिटी आ रही है x प्लस वाई द होल स्क्वायर. ठीक है, तो आपकी जो आप आइडेंटिटी 1 यूज कर लीजिए. x प्लस वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy. अब यहाँ पे x की वैल्यू तो x ही है और y की जगह क्या है? 3 है. तो x प्लस 3 द होल स्क्वायर इसमें डाल देते हैं. x की जगह x लिख दिया, y की जगह 3 लिख दिया प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3. तो ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x. तो ये आ गया आपके पास x स्क्वायर है, गलती से क्यूब हो गया. एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x. ठीक है, तो ये आपने आइडेंटिटी नंबर 1 यूज करके कर लिया. अब एक और देखते हैं एग्जाम्पल्स. सिंपल है ये आइडेंटिटीज यूज करना, बस आपको याद होना चाहिए. नहीं भी है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट इट इज अ वेरी गुड थिंग टू रिमेम्बर द आइडेंटिटीज, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करेंगे, इट टेक्स टाइम. एक फाइंड आउट करना है आपको x माइनस 3 और x प्लस 5. अब इसमें क्या है, दोनों अलग अलग हैं तो आप इसमें आइडेंटिटी नंबर देख सकते हैं. 4 नंबर आप यूज कर सकते हैं. यूज आइडेंटिटी नंबर 4 जो कि है आपकी ये वाली. अब इससे आप कंपेयर करें, x की वैल्यू तो x ही है. ठीक है, a की जगह आपका -3 है और b की जगह आपका है 5. तो अब आप इसमें x माइनस 3 x प्लस 5, x की जगह x ही है प्लस a की जगह -3 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, b की जगह 5x प्लस a की जगह -3 इंटू 5. तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15. ये आ गया आपका, इसको सॉल्व करके यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 4. ठीक है, अब कुछ दूसरे टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसमें आपको थोड़ा सा और लिखना होगा कि क्वेश्चन नंबर है, इवेल्युएट करना है आपको. में इवेल्युएट करना है 105 इंटू 106 और इसको आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, इसमें आपको आइडेंटिटी यूज करनी है, ये कहा गया. अब इसमें आइडेंटिटी कैसे यूज करेंगे? ठीक है, आप 105 को लिख दीजिए 100 प्लस 5. ठीक है, और 106 को हम लिख देंगे 100 प्लस 6. अब ये कौन सी उसमें आ जाएगी? अगेन आइडेंटिटी नंबर 4. आइडेंटिटी नंबर 4 से कंपेयर करिए. कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू, अब x सेम होना चाहिए तो यहाँ पे दोनों 100 ही आ रहे हैं, तो अपना x जो है वो 100 हो गया. a की वैल्यू हो गई 5 और b की वैल्यू हो गई 6. तो अब इसको आप जब इवेल्युएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर में लिख दिया आपने 100 का स्क्वायर
100 स्क्वायर प्लस a प्लस b में हो गया आपका 5 प्लस 6 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 6, तो ये हो गया आपका 10, 4 टाइम्स 0, 5 प्लस 6 1100 प्लस 30। ठीक है, तो आपका इसका इवेल्युएट होके आ गया 11130। ये आंसर आपका आ गया। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे आपको जहां पे कि आपको पहले उसको उस आइडेंटिटी की फॉर्म में लाना है और आइडेंटिटी यूज करके ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, एक तो ये इस टाइप के क्वेश्चन, जब और एक्सरसाइज नंबर 2.5 करेंगे तो इस टाइप के और क्वेश्चंस भी मिलेंगे जिससे कि ये चीज करनी और क्लियर हो जाएगी। एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल देखते हैं फैक्टराइज का। एग्जांपल है टू फैक्टराइज, और फैक्टराइज भी आपको यूजिंग द आइडेंटिटीज यूज करके फैक्टराइज करना है। तो एक फर्स्ट पार्ट वो बता रहे हैं 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर। अब इसमें देखिए, अब इसमें अगर आप देखें तो इसमें आपकी जो आइडेंटिटी यूज होगी, अब इसमें सब प्लस के हैं तो ये वाली यूज हो जाएगी आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसमें आप पहले तो 49a को हम लिख दें 7a द होल स्क्वायर, 25 को हम लिख दें 5b द होल स्क्वायर। तो x की वैल्यू हो गई 7a, x की वैल्यू हो गई 7a, y की वैल्यू हो गई 5b। अब इसको इसकी फॉर्म में लिख दें 2 इंटू 7a इंटू 5b। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 5 35 इंटू 2 70, तो 70ab है। तो आपने इसको ऐसे लिख दिया, तो ये किसके इक्वल हो गया आपका x प्लस वाई। x किसके इक्वल था 7a के और y इक्वल था 5b के, तो ये हो गया आपका 7a प्लस 5b द होल स्क्वायर। तो आपने इसको फैक्टराइज कर लिया यूजिंग द आइडेंटिटी नंबर 1। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपको x प्लस वाई द होल स्क्वायर की ही फॉर्म में पूछा जाए, आपको इस फॉर्म में भी दिया गया होगा। उस फॉर्म से आपको देखना है कि आपका x क्या आ रहा है, आपका y क्या आ रहा है, और उसको फिर आप x प्लस वाई द होल स्क्वायर में लिख सकते हैं टू फैक्टराइज इट। ठीक है, एक और ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल है ये एनसीईआरटी बुक से ही, सेकंड है इसका। फैक्टराइज करना है आपको 25 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9। अब इसमें आप देखिए, इसमें आपके पास क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। अब इसको करेंगे कैसे, 20, अब इस पूरे को हमें स्क्वायर की फॉर्म में लाना है, तब हम ये आइडेंटिटी यूज कर पाएंगे। ये हम कर पाएंगे क्योंकि 25 जो है वो किसका स्क्वायर है, 5 का, और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। तो 5/2 द, इसको होल स्क्वायर लिख दें, माइनस 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो माइनस y/3 द होल स्क्वायर लिख दें। अब यहां से आप देख लें कि x जो है वो किसके इक्वल है, 5/2x के, और y जो है वो आपका किसके इक्वल है, y/3 के, इंटू 5/2x माइनस y/3, क्योंकि ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के, विच इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। So today you have discussed 4 identities and we have discussed also some of their examples. In our next video, we will discuss some more identities and on the basis of that we will discuss some examples also. Hope आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।